के पेज पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और लगातार आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं हमारी जो सीरीज है बातों बातों में, और उसे काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हम इसे और आगे बढ़ा रहे हैं। और तमाम शायरों को हमने जोड़ा, लेखकों को जोड़ा, और इस तरह से चीजें हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे जो हर दिल अजीज शायर हैं, जो मेरे करीब हैं, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, जनाब कलीम जफर साहब, इनको मैं चाहता हूं कि इनको जोड़े रखूं अपने शो पर, और तमाम चीजें मैं निकाल के लाऊं इनके जरिए। तो इनको आज मैंने फिर जोड़ा है, और जोड़ने का जो मकसद है वो ये है कि अ, अगर शेर व शायरी की बात चल रही हो, अगर ऐसी कोई सीरीज चल रही हो साहित्य की, और उस बीच जॉन एलिया का जिक्र ना हो, तो मजा नहीं आता है। तो हमने कहा इनसे कि जॉन एलिया की बात होनी चाहिए, और चूंकि ये बड़े भाई हैं हमारे, और ये हमारी हर बात मानते हैं, तो इन्होंने कहा बिल्कुल कफील भाई, अगर आपने कहा है तो जॉन एलिया पे भी रखते हैं। तो बहुत बहुत एक बार फिर आपका स्वागत है कलीम जफर बहुत साहब। शुक्रिया बहुत शुक्रिया कफील भाई। हम अपने लाइक करने वाले दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, हमारे वीडियोस को, और बिल्कुल, पेज को आपके लाइक पिछले भी करें। हम वीडियो को आपको बहुत ज्यादा मोहब्बतें मिली थी। हम आपको इससे धीरे धीरे इम्प्रूव होते होते आपको बहुत अच्छे वीडियो आगे ला के देंगे, अच्छे अच्छे शायरों से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कलीम साहब, हमारे पेज का प्रमोट करने के लिए। तो जी इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधे आते हैं जनाब जॉन एलिया की तरफ। तो अब जी मैं इस पूरे वीडियो को आपके हवाले करता हूं, जॉन एलिया की तरफ ले जाता हूं, और जफर कलीम साहब हमें जॉन एलिया की तरफ लेकर चलेंगे। कपिल, मैं जॉन एलिया के बारे में बात कर शुरू करता हूँ कि जॉन एलिया अमरोहा यूपी से ताल्लुक रखते थे। वो जी अमरोहा यूपी में उनकी पैदाइश जहाँ हुई, डिवाइड के टाइम पे वो यहाँ से अमरोहा से और पाकिस्तान चले गए। तो जी जो वो अमरोहा से पाकिस्तान चले गए थे, हमारी बदनसीबी है कि वो वहां चले गए, हमारा एक शायर इधर से उधर हो गया। लेकिन जब वो जा रहे थे उसी टाइम उन्होंने उनको कुछ उनके घर से उनके दोस्त अहबाब छोड़ने आए थे। अमरोहा स्टेशन पर ट्रेन में वो जा रहे थे पाकिस्तान। जी। तब उन्होंने जाते जाते उन लोगों को सियाफ जब छोड़ने आए थे, उनको एक शेर कहा कि अंजुमन की उदास आंखों से अंजुमन की आंसुओं का उदास आंखों प्याम से। कह देना। अंजुमन अंजुमन की उदास आंखों से आंसुओं का प्याम कह देना, मुझको पहुंचा के लौटने वालों सबको मेरा सलाम कह दे। ये वाह। उन्होंने जाते जाते ये अपने हमको ये शेर दे के गए थे। और तो इस वो शेर में बहुत पूरा दर्द उभर के आया है, उनका जो क्या, उन्हें जाने का बंटवारे का दर्द था। गम था जाने का। पिला बहुत बदनाम शायर जॉन एलिया कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो शायरी अपने लहजे में करनी शुरू की, उन्होंने किसी की सुनी नहीं, वो अपनी शायरी करते रहे। और उनसे ये कहा, उनका शागिर्द आया, और मुझे वाकया याद आ रहा है कि उनका शागिर्द उनके पास आया और उसने कहा कि सर, लोग उस वाला शायर की किताब पढ़ रहे हैं और आपकी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जॉन एलिया ने जवाब दिया कि उनकी किताब पढ़ रहे हैं ना, शायरी तो पढ़ रहे हैं ना। आज उसे पढ़ रहे हैं, कल हमें पढ़ेंगे जब हमारे हाँ। बाद। तो आज वो हुआ है कि आज हम उनके ना होने के बाद, बरसों बाद, उनकी बात बहुत सही निकली, और आज लोग उन्हें बेइंतहा सुन रहे दीवाने हैं, हैं उन्हें जॉन एलिया साहब के। दीवाने भी और उनके हैं। और आज की ये बात इस बात की भी नजीर है कि जो लोग व्यूज पे देखते हैं कि हमारे व्यूज नहीं आ रहे हैं, और लोग हमें देख नहीं रहे हैं, वो चाहते हैं हमारी तुरंत किताब लिख जाए और लोग पढ़ने लगे, हिट हो जाए। उनके लिए ये बड़ी बात है कि आप अगर अच्छा कर रहे हैं तो करते जाइए, आप व्यूज की चिंता मत करिए, आपको कितने लोग पढ़ रहे हैं इसकी चिंता मत करिए। आप अगर अपना बेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने दिल का लिखते जाइए। जॉन एलिया का मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं उनके बारे में गुफ्तगू क्या करूं, कुछ शायरी से बातचीत करूं। जी। उनकी शायरी में देखिए क्या झलकता है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। सुनिए, हाँ। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। उनकी हाँ। शायरी उनकी शायरी में एक एहसास नजर आता है, उनका दर्द बाहर निकलता है, अपनी दर्द को उन्होंने शायरी में पिरोया है। उनका एक शेर मुझे और याद आ रहा है कपिल की, मिल रही हो बड़ी तपाक के साथ, मिल रही हम्म। हो बड़ी तपाक के तब साथ, मुझे अक्सर भुला चुकी हो क्या। जौनेलिया में एक मैं एक शेर और जौनेलिया का अर्ज करता हूँ कि शर्म वहशत झिझक परेशानी, उन्होंने कहा कि शर्म वहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती,
वो जी मैं मगर सब क्या है, तू मेरा नाम क्यों नहीं नाम लेती। क्यों नहीं लेती, वाह इस बहुत तरह की बढ़िया शायरी, बहुत बढ़िया। इस तरह की शायरी जॉन एलिया ने की है, और वो बहुत मशहूर शायर हैं। इस दौर में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शायरों में उनकी लिस्ट फेहरिस्त में गिनती आती है। तो मेरे ख्याल से और अगर जॉन एलिया का एक जो एडवांटेज मिला, जो अब की बाद में उन्हें यूट्यूब पर उनके वीडियोस अवेलेबल थे और वीडियो लोगों ने उन्हें देखा और अब देख रहे हैं, जिसके वजह से वो अब देखा, काफी मोहब्बत पा रहे हैं मैं एक शेर रातों से जॉन बात। एलिया का और जी पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात वहीं पे खत्म करूंगा जॉन एलिया के जुड़ी हुई। मैं बहुत अजीब हूँ, मैं मैं बहुत बहुत अच्छी। अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया और अफसोस भी नहीं। हाँ हाँ बहुत ये उनकी बढ़िया। शायरी का दर्द था, उन्होंने अपनी शायरी में अपने दर्द को उतारा। मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और अफसोस भी नहीं। उनको एक शेर, एहसास भी ऐसे होता था कि वो खुद, हम मुझे लगता है कई महीनों वो कमरे से नहीं निकले, हाँ, एक ऐसा हुआ, डिप्रेशन में थे, रहे कई काफी टाइम पर। कई साल तक वो अपने घर से नहीं निकले। और एक सलीम जाफरी हैं, जिन सलीम जाफरी शायर संचालन करते थे, वो जी सलीम जाफरी ने उनको देखा और उनके मजमुओं को छपवाया। मजमुए उनके सब लिखे हुए थे, लेकिन कहीं पब्लिश नहीं किए गए थे। सलीम जाफरी ने पूरी कोशिश मेहनत की, फिर वही उनको उनको मोटिवेट करने, वो मुशायरों में कहते थे कि सलीम जाफरी ना होता तो मैं ना यहाँ होता। वो लिखते रहते थे, लेकिन उन्हें सामने आने की उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी। सलीम जाफरी ने उनके मजमुए छपवाए, जो उनकी किताबें वो छपी, और फिर उनको स्टेज पे लाने, जहाँ दुबई में कहीं भी मुशायरा हुआ, वहां ज्यादा सलीम जाफरी हाँ, हमेशा जो जॉन एलिया साहब का कहना भी था कि जब वो कमरे से निकले उस डिप्रेशन के बाद, तो उन्होंने कहा ये मेरी दूसरी जिंदगी मुझे ये मिली। दूसरी जिंदगी है जो सलीम जाफरी ने दी। जी एक मैं उन शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, और मैं यहीं से कि उन्होंने एक शेर कहा था कि सारी दुनिया का गम हमारे हैं, सारी हम्म। दुनिया के गम हमारे हमारे हैं, हैं। और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं। हाँ, और ये सारी सितम है दुनिया के क्या गम तुम्हारे हमारे हैं। हैं, और सितम ये है कि हम तुम्हारे हैं। तो ये थी कफील भाई। मुझे तो जॉन एलिया साहब का पसंद आया कि ये जो तू तकता है आसमान को, कोई रहता है आसमान में क्या। जैसे कपिल भाई, आजकल लॉकडाउन चल ही रहा है, सभी को पता है। जी और ये इस टाइम 3 बज भी रहा है, मुझे सहरी का इंतजाम भी करना है, रोटी वोटी बनाना है, और अभी बहुत काम करना है। माँ बहुत याद आ रही इस वक्त, कि माँ बाप सब घर पे और काम करना कैसे पड़ता है। सारे होटल बंद हुए हैं, सारे होटल बंद पड़े हैं, अब बनाना जी है तो बनाना है। कलीम साहब ने अब बात चूंकि ये राज खोल दिया है, तो अब मैं बताना चाहूंगा कि जी इनसे जब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कलीम जफर साहब ने अब जब ये बात की है कि ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये अभी रात के 2:30 बजे हमने इनसे कहा था कि हम रात के 2:30 बजे रिकॉर्डिंग करेंगे। और खैर, चूंकि लाइट और माइक करते करते तकरीबन 2:45 हो गए, फिर हमने रिकॉर्डिंग शुरू की। चूंकि सहरी का वक्त भी होने वाला है, तो अब इन्होंने राज खोल दिया। ये हमने इस वजह से कहा था क्योंकि जॉन एलिया की जब बात हो रही है, दिन में करेंगे वो मजा नहीं आएगा, रात का सुरूर जब अपने शबाब पे होगा, तब जॉन साहब का जिक्र करो तो उसका मजा ही अलग आएगा। तो इस वजह से हमने ये रिकॉर्डिंग का समय काफी देर रात में चुना। और हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि रात के 3 बजे इन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहा कि हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं, रात के 3 बजे हम आपसे रिकॉर्डिंग करेंगे। और अब बेचारे लॉकडाउन के मारे हैं, शहरी में अभी आटा गूंदेंगे, रोटियां बनाएंगे, तो इन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया। तो एक शेर इस पर भी मुझे याद आता है कि आ, तुझसे भी दिल फरेब है दिन रोजगार के, ऐसे कोई शेर है वो मुझे। हाँ, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे दिल दुनिया ने फरेब है गम दिन, रोजगार के। तो उससे भी वही दिल वाला फरेब है है, दिन रोजगार। दिन रोजगार के, तो वही हम्म, वाला है कि रोजगार के दिन है, आप या अपने कामों में तो मोहब्बत भी भूल जाते हैं आप कामों से। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया कपिल भाई, कलीम साहब कि हमेशा आपने आपसे। हमें समय दिया और इतनी रात में समय दिया जॉन एलिया पर चर्चा करने के लिए, और हम आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, कहते हैं ना। और हाँ हाँ, एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा कि कुछ दिन जी पहले इनसे बात हो रही थी, तो हमने कहा आप हमारे आलू हैं, तो ये समझ नहीं पाए पहले कि हाँ मतलब आलू क्यों कहा हमें।
तो हमने इस वजह से ही इनको कहा, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर एक चीज में मिल जाती है, और उसका हुनर ये होता है कि आलू की अहमियत बहुत होती है। तो ये हमारे जफर करीम साहब हर एक चीज में महारत हासिल है, इनको किसी चीज में बिठा दो तो ये लब्बैक कहते हुए बैठ जाते हैं। तो इनको हम इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, इनका टैलेंट का हम पूरा इस्तेमाल करेंगे आगे भी। जी और बिल्कुल, हम आपके सामने हाजिर होंगे, जब भी आप इजाजत, जब भी आप बुलाएंगे मैं लब्बैक करता चला हूँ। बहुत जी बहुत आपका शुक्रिया, यही मोहब्बत है और ऐसे चलती रहे। बहुत अच्छा लगा ठीक है। आपसे बात करके, क्योंकि समय की भी कमी है, और बहुत कुछ बात करना चाहते थे जॉन एलिया साहब के साथ उनके बारे में, लेकिन वक्त की किल्लत है। तो बहुत मजा आया कलीम साहब। जॉन एलिया हैं, आप हैं, हम हैं, और ये रात है। तो बहुत मजा आया, और उम्मीद करते हैं आगे ऐसे ही हम और सीरीज बनाते रहेंगे और आपके साथ शुक्रिया, जुड़ेंगे किसी नए शायर के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।